ड्रॉ कन्फर्मर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। तो इनके तुम्हें अलग अलग कॉन्फर्मर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। कॉन्फर्मर कैसे ड्रॉ करोगे, एक बार जैसे इसका मैं ड्रॉ करता हूँ, सिस है 1,4 है, ठीक है। इधर पहले मैंने रिंग ली इस वे में, फिर 1 और 4 पे क्या है, 2 मिथाइल, सिस 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर ड्रॉ करता हूँ ऐसे CH3 एक्सियल में, तो इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। और 4 पे भी सेम साइड में अगर ड्रॉ करना है तो ये तो इधर अपोजिट साइड है, सेम साइड ऊपर की कौन सी होगी, इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ पे आएगा CH3, इधर आ जाएगा H। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसका सेकेंड कॉन्फर्मर कैसे ड्रॉ करना है, इस रिंग को कर दो फ्लिप। रिंग को अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो ये रिंग मुझे कुछ ऐसे दिखेगी, जैसे ये वाला मुझे दिखाना है, शो करना है नीचे, ये वाला कार्बन क्या आ जाएगा नीचे, ये वाला कार्बन चला जाएगा ऊपर। ये वाला ग्रुप अभी यहाँ पे एक्सियल पे है, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे, और H नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड अभी इक्वेटोरियल पे है, कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पे, इधर आएगा ये CH3, इधर आ जाएगा H। इसमें अभी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। यहाँ पे देखो, एक CH3 एक्सियल पे, एक CH3 इक्वेटोरियल पे, इधर एक CH3 इक्वेटोरियल पे, दूसरा एक्सियल पे, तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 1, सेम स्टेबिलिटी हो जाएगा, बोथ हैव सेम स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांस के लिए देखते हैं अभी, ठीक है। ट्रांस में फर्स्ट वाला मैं ड्रॉ करता हूँ, रिंग इस वे में ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 एक्सियल पे, ठीक है। तो ट्रांस के लिए दूसरा भी CH3 किधर आएगा, अभी अपोजिट साइड में इसके, इधर नीचे आएगा, ये आ गया इधर CH3, इधर आ गया H। नेक्स्ट रिंग को मैं करता हूँ फ्लिप। रिंग अगर फ्लिप होती है तो यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्म ड्रॉ करता हूँ। एक्सियल का बॉन्ड CH3 का कहाँ पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, ठीक है। H आ जाएगा एक्सियल पे, और इधर का ये एक्सियल का बॉन्ड यहाँ पे आएगा इक्वेटोरियल पे, और इधर ये H होगा, ठीक है। तो इसमें अभी ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल है या सेकंड कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल है। इसमें देखो, ये एक्सियल, ये भी एक्सियल, तो एक्सियल पे कम स्टेबल होता है और इक्वेटोरियल पे ज़्यादा स्टेबल, इधर ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। इन सब में, ये सब अगर देखते हो, जैसे ये एक है, ये 1, 2 और 3 में, जैसे इनकी मैं नंबरिंग करता हूँ, इसका अगर मैं नंबर लिखूँ 1, ये है अपना 2 एंड ये है अपना 3, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, अभी स्टेबिलिटी अगर ये फर्स्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर तो ये मोर स्टेबल है ही, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अभी क्या होगा बताओ, सबसे ज़्यादा तो ये होगा, दोनों इक्वेटोरियल पे तो मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ये आ जाएगा मोस्ट स्टेबल 3। नेक्स्ट आएगा 1, इसमें एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, ठीक है, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इधर एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, और लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जब दोनों एक्सियल में है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। अगर इन दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, जैसे क्वेश्चन अगर है मेरे पास, क्वेश्चन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ, अगर मेरे पास स्टेबिलिटी अगर तुम्हें कंपेयर करनी है, सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इन दोनों में अभी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ तक क्लियर है, दोनों एक्सियल पे आ गए, तो ये बहुत ही कम स्टेबल हो रहा है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें दोनों ऐसे इक्वेटोरियल पे आ सकते हैं, जैसे इसमें ये फॉर्म होगा और ये फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, ये रहेगा लगभग, समझ लो ये आ रहा है 99.1%, कुछ भी होगा, ठीक है।
ऐसे रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 0.9% हो गया, ठीक है। तो मोस्टली इसी फॉर्म में होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा या सिस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ट्रांस वाला हमेशा हमेशा मतलब ऐसे केसेस में 1,4 वाले केसेस में ट्रांस वाला जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें दोनों ऐसे इक्वेटोरियल पे आ सकते हैं, दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ये वाला 2 जो है ट्रांस वाला क्या है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, ठीक है। 1 और 2 कंपाउंड 1 और 2 में ऐसे लिखता हूं मैं, स्टेबिलिटी 1 और 2 में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 है, 2 इज मोर स्टेबल देन 1, या यहाँ पे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन क्या आ जाएगा, सिस, ठीक है। ऐसे कन्फर्मर ड्रॉ करके चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या आएगा अभी इन दोनों में, सिस और ट्रांस में हीट ऑफ कंबशन किसका ज़्यादा होगा, हीट ऑफ कंबशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, तो हीट ऑफ कंबशन भी इसका क्या आएगा, कम आएगा। इसकी स्टेबिलिटी कम है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, तो हीट ऑफ कंबशन इसका 1 का ज़्यादा आएगा, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन 1 का ज़्यादा होगा, 2 का कम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें दोनों अगर इक्वेटोरियल पॉसिबल होंगे तो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, ड्रॉ कन्फर्मर्स एंड कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। ऊपर के क्वेश्चन से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें देखो 1 पे टर्शरी ब्यूटाइल है, 3 पे मिथाइल है, ठीक है। तो मैं पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, इधर 1 पे और 3 पे, 1 पे मैं करता हूँ टर्शरी ब्यूटाइल, पहले मैं लेता हूँ ये एक्सियल पे, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप मैंने लिया एक्सियल पे, और 3 पे भी सिस में चाहिए तो सेम साइड में होगा ये 1 2 3, 3 पे मैं कर देता हूँ इधर मिथाइल ग्रुप, ठीक है। दोनों किस में आ रहे हैं अभी, सिस में है, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है। रिंग अगर फ्लिप होती है, रिंग फ्लिप होने के बाद किस वे में आएंगे इसके, ये कन्फर्मर आएगा ऐसे, तो इसका अभी ये एक्सियल का बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे, और ये थर्ड का ये एक्सियल का बॉन्ड ऐसे नीचे आता है, इक्वेटोरियल का बॉन्ड ऐसे, जैसे ये बॉन्ड ऊपर है ये भी बॉन्ड क्या आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा सेम साइड में, ऊपर के साइड में, तो ये इक्वेटोरियल पे आएगा इधर CH3, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे सेम साइड में है। ये है अपना दूसरा इसका कन्फर्मर, ठीक है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकेंड, सेकेंड ज़्यादा स्टेबल है। इसमें बड़ा ग्रुप भी इक्वेटोरियल पे है और ये मिथाइल ग्रुप भी इक्वेटोरियल पे है। इधर ये एक्सियल पे टर्शरी ब्यूटाइल, बड़ा ग्रुप एक्सियल पे, ये भी ग्रुप एक्सियल पे, तो ये होगा मोर स्टेबल। दोनों ग्रुप क्या है, एक्सियल पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दोनों ग्रुप एक्सियल पे, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, अभी ट्रांस वाले हैं, ट्रांस अगर ड्रॉ करना है तो फर्स्ट इधर मैं ड्रॉ करता हूँ पेज के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो यहाँ पे पेज के ऊपर है हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, पेज के नीचे आएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ट्रांस में ड्रॉ करना है, ये पेज के ऊपर, तो ये पेज के नीचे आएगा मिथाइल, इधर CH3, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अभी रिंग अगर मैं फ्लिप करूँ, रिंग अगर मैं फ्लिप करूँ तो कैसे होगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर है, एक्सियल का ग्रुप आ जाएगा इक्वेटोरियल पे, और ये इक्वेटोरियल का ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पे, 1 2 3, थर्ड पे कहाँ पे होगा, एक्सियल पे होगा, ठीक है। इसमें अभी ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, दोनों सेम स्टेबल है क्या, स्टेबिलिटी दोनों की सेम है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी देखो बल्की ग्रुप क्या है, इक्वेटोरियल पे बल्की ग्रुप है, और इधर एक्सियल पे बल्की ग्रुप,
मिथाइल और टर्शरी ब्यूटाइल में, टर्शरी ब्यूटाइल बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर इक्वेटोरियल पे होगा एज कंपेयर टू ये एक्सियल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल आएगा? सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो होगा इन दोनों में मोर स्टेबल, ठीक है। बल्कि ग्रुप इज फेवरेबल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। दोनों अगर मिथाइल होते, जैसे ऊपर के केस में दोनों मिथाइल थे, तो इस केस में स्टेबिलिटी सेम आ रही थी, ठीक है, एक केस में। यहाँ पे अभी ग्रुप डिफरेंट हो गए तो इनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट आएगी, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सिस या ट्रांस में? सिस ज़्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस? इन दोनों में, सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सिस होगा। क्या है, अगर दोनों, इफ बोथ ग्रुप्स, बोथ बल्कि ग्रुप्स आर ऑन इक्वेटोरियल, देन दैट कंपाउंड इज मोर स्टेबल। यहाँ पे दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ठीक है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन में, जैसे एक स्ट्रक्चर से दोनों अगर इक्वेटोरियल पे आ सकते हैं तो हमेशा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 और 4 में, थर्ड कंपाउंड एंड फोर्थ कंपाउंड में इधर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सबको? ड्रॉ कन्फर्मर्स एंड कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। 5th 6th में देखते क्या करना है। देखो यहाँ पे अभी फर्स्ट अपना पास कंपाउंड है, सिस में 1 इथाइल है, 1 का इथाइल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पहले एक्सियल पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। 2 पे भी क्या चाहिए? सेम साइड में चाहिए, एक्सियल वाला तो अपोजिट साइड है, तो ये वाला आ जाएगा इधर सेम साइड में मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये आ रहा है एक्सियल पे, ये आ रहा है इक्वेटोरियल पे। रिंग फ्लिप करता हूँ, रिंग अगर फ्लिप होती है तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आएगा इस वे में दिखेगा, ठीक है। इथाइल कहाँ पे आ जाएगा? अभी यहाँ पे एक्सियल का आ जाएगा इक्वेटोरियल पे, और यहाँ का मिथाइल इक्वेटोरियल से कहाँ पे आ जाएगा? एक्सियल पे, ठीक है। तो ये 2 कन्फर्मर बन रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंड होगा। इथाइल ग्रुप क्या है? बल्कि एज कंपेयर टू मिथाइल। मिथाइल और इथाइल में इथाइल बड़ा ग्रुप है, तो ये इक्वेटोरियल पे क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। तो इन दोनों में ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांस अगर ड्रॉ करना है, ट्रांस के लिए क्या करोगे? पहले मैं ड्रॉ करता हूँ दोनों एक्सियल पे, ये इधर और नीचे वाला ये मिथाइल आ जाएगा, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ऑपोजिट साइड में ट्रांस हो गया है, ठीक है। रिंग फ्लिप अगर करोगे तो यहाँ पे इसका कन्फर्मर आएगा नेक्स्ट, ये भी ग्रुप एक्सियल का आ जाएगा इक्वेटोरियल, और 2 पे ये ग्रुप आ जाएगा ऐसे इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये एक्सियल वाला ऐसे ऊपर रहेगा, दोनों इक्वेटोरियल पे है, ये पेज के ऊपर, ये पेज के ऐसे नीचे है। तो ये क्या होगा? अभी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल होगा। इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और दोनों अगर इक्वेटोरियल पे आ सकते हैं तो सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस आ जाएगा यहाँ, या 6th कंपाउंड इज ग्रेटर देन 5th कंपाउंड। इक्वेटोरियल पे अगर बल्कि ग्रुप तो ज़्यादा स्टेबल, ये लॉजिक ऐसे इधर लगाना है। और एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल पे ऐसे ग्रुप आ रहे हैं, तो बल्कि ग्रुप जहाँ पे इक्वेटोरियल पे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसे नोट भी कर सकते हो, बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल, बल्कि ग्रुप ऑन एक्सियल। इसका रीज़न, मोर स्टेबल एज बल्कि ग्रुप इज ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है। दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज बोथ द ग्रुप्स आर ऑन, बोथ बल्कि ग्रुप्स आर ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन, ठीक है।
दोनों में स्टेबिलिटी के लिए अगर दोनों इक्वेटोरियल पे आते हैं तो वो वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। क्वेश्चन है विच मेंबर ऑफ each of the following pairs would you expect to have the larger heat of combustion? इनमें से कौन सा मेंबर, which member of each of the following pairs would you expect to have the larger heat of combustion? heat of combustion किसका ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। डेल्टा एच कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो ये अपने को ज़्यादा चाहिए, मोर, तो स्टेबिलिटी क्या चाहिए, इसमें से लेस स्टेबल कौन सा है वो अपना आंसर होगा। ठीक है। विच वन विल हैव लार्जर हीट ऑफ कंबशन, तो आंसर क्या आएगा अपना, लेस स्टेबल क्या होगा, जो होगा वो अपना आंसर आएगा। तो इसमें सिस और ट्रांस में कौन सा लेस स्टेबल आ रहा है, जैसे अगर मैं इधर सिस ड्रॉ करूं, ठीक है, सिस के लिए 1 पे मैं लेता हूं, ज़्यादा स्टेबल के लिए क्या करना है, 1 पे लेता हूं मैं इक्वेटोरियल पे, 2 पे क्या करना पड़ेगा, एक्सियल पे, तभी ये सिस है, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल सिस में। और ट्रांस में क्या होगा, अभी ट्रांस का अगर मैं मोर स्टेबल ड्रॉ करूं तो ये इधर आएगा इक्वेटोरियल पे, ये एक्सियल का सेम साइड हुआ, तो इधर ये आ जाएगा इक्वेटोरियल पे। ठीक है। ये हाइड्रोजन है इधर, तो ये क्या आ रहे हैं, दोनों इक्वेटोरियल पे, तो ये मोर स्टेबल हुआ। ट्रांस क्या है इधर, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल है सिस। सिस अगर लेस स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, तो हीट ऑफ कंबशन भी क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है। सिस लेस स्टेबल, हेंस इट हैज़ हायर या लार्जर हीट ऑफ कंबशन, तो हीट ऑफ कंबशन इज लार्जर फॉर सिस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा, अभी ट्रांस आ जाएगा। इसमें विदाउट सोचे भी जैसे 1 2 का आंसर आता है तो उसका अपोजिट ही आंसर आएगा, इधर से इधर सेम आंसर आ जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट लॉजिक लगाया जा सकता है। ठीक है। इधर अगर मुझे 1 3 है, सिस ड्रॉ करता हूँ, सिस ये इक्वेटोरियल पे आ गया, तो ये 3 वाला ये एक्सियल वाला बॉन्ड होगा, ये इक्वेटोरियल पे होगा। ठीक है। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये आ गया सिस, एंड एक्सियल वाला कैसे दिखेगा, एक इधर मैं कर देता हूँ, एक्सियल वाला बोल रहा हूँ। ट्रांस कैसे होगा, ये आ गया इधर CH3 1 2 3 पे, ट्रांस के लिए CH3 एक्सियल पे आएगा। ठीक है। इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल सिस मोर स्टेबल। ठीक है। सिस यहाँ पे क्या है, मोर स्टेबल। लेस स्टेबल क्या है, ट्रांस। लेस स्टेबल जो होगा उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा आएगा, इधर आंसर आ जाएगा ट्रांस। और 1 2 का जो लॉजिक है, सिमिलर लॉजिक 1 4 के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। तो इधर भी सिस में क्या होगा, जैसे इधर 1 4 इक्वेटोरियल करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एक्सियल सिस। और ट्रांस, ट्रांस ये आएगा इधर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ट्रांस मोर स्टेबल, सिस लेस स्टेबल, हेंस सिस हैज हायर हीट ऑफ कंबशन। तो आंसर आएगा फर्स्ट का सिस, सेकंड का ट्रांस, थर्ड का सिस आ जाएगा। ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑपोजिट ऑर्डर हीट ऑफ कंबशन का है। ठीक है। कॉन्फर्मेशंस इन फ्यूज रिंग्स, जैसे तुमने ये क्वेश्चन देखा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन, ये क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है, ऐसे लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, जो एक रिंग को ऐसे एज्यूम करो कि ये रिंग है और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये सिस में भी हो सकते हैं या फिर ट्रांस में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं पहले ट्रांस ड्रॉ करता हूँ, इस कंपाउंड का नेम होता है डेकालेन। ठीक है। कितने कार्बन है इसमें, 10 है, 6 पहले मेंबर के 6 और 4 10 कार्बन है, तो इसका नेम क्या है, डेकालेन। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ ट्रांस डेकालेन। ट्रांस के लिए पहले तो मैं एक ऐसे रिंग ड्रॉ करता हूँ। ठीक है।
ये हो गई एक रिंग। फिर नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक ग्रुप ऐसे इक्वेटोरियल पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। सेकेंड ग्रुप भी मैं इक्वेटोरियल पे ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेटोरियल पे है, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड रिंग, ये भी इक्वेटोरियल आ गया, ये भी इक्वेटोरियल। यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पे हाइड्रोजन ये नीचे है। ये पेज के नीचे है बॉन्ड, ये पेज के ऊपर है, तो ये क्या होगा, ट्रांस होगा। या हाइड्रोजन तो डायरेक्टली ट्रांस में दिख ही रहे हैं, ठीक है। ये भी इक्वेटोरियल पे, ये भी इक्वेटोरियल पे, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिस। सिस वाला भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी रिंग फ्लिप नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रिंग को अगर मैं फ्लिप करूँ तो ये इक्वेटोरियल के दोनों बॉन्ड कहाँ पे चले जाएंगे, एक्सियल में। ये भी बॉन्ड एक्सियल में, तो वो दोनों एक्सियल में अगर होते हैं तो वो बहुत अनस्टेबल होगा। तो इसमें नो रिंग फ्लिपिंग, ये ऐसे ही फॉर्म में रहेगा, ये स्टेबल है। दोनों बॉन्ड ऐसे इक्वेटोरियल पे फिक्स हो गया। अभी दोनों बॉन्ड एक्सियल पे एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो नो रिंग फ्लिपिंग, इधर रिंग फ्लिपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ सिस। सिस में देखो, अभी सिस अगर ड्रॉ करना है, पहले तो एक रिंग तो डायरेक्टली ड्रॉ करो, ठीक है। सेकेंड रिंग अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे इधर एक बॉन्ड में लेता हूँ एक्सियल, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे मैं लेता हूँ इक्वेटोरियल, ठीक है। एक बॉन्ड ऐसे एक्सियल है, एक बॉन्ड इक्वेटोरियल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ करता हूँ, इक्वेटोरियल है, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर मुझे कॉन्फर्मेशन ड्रॉ करना है, सिस वाला थोड़ा सा ड्रॉ करना, नीचे एक्सियल अगर लूँ तो ज़्यादा इजीली ड्रॉ हो सकता है। इधर मैं लेता हूँ एक्सियल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये एक्सियल हो गया, ये हो गया इक्वेटोरियल, ठीक है। इसको मैं इधर ले लेता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूँ। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड होगा, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। ये देखो इधर हाइड्रोजन ऊपर है एक्सियल में, तो ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल। ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में, ये बॉन्ड क्या आ गया, एक्सियल। ये एक आ गया स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी रिंग अगर मैं फ्लिप करूँ तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल। सेकेंड वे में क्या होगा, अभी ये इक्वेटोरियल वाला आ जाएगा एक्सियल पे और एक्सियल वाला आ जाएगा इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग होगी। और दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये सिस है, सिस डेकालिन। और ट्रांस डेकालिन में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ट्रांस डेकालिन। दोनों इक्वेटोरियल पे आ रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिस डेकालिन, ठीक है। इसका भी रिंग फ्लिप अगर करूँ तो ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये इधर है, ये इधर, इधर का भी बॉन्ड एक्सियल पे ड्रॉ करना है, ठीक है। और इधर का बॉन्ड इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा ऐसे इक्वेटोरियल पे, ठीक है। इस वे में, ठीक है। इधर का बॉन्ड ये एक्सियल, ये वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये दो इसके फॉर्म रहेंगे, रिंग फ्लिप होगी, एक्सियल का इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल का एक्सियल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इधर रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है, यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग नहीं होगी। और ये अपना ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पे है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसमें रिंग फ्लिपिंग हो सकती है, ठीक है।